कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क में, जब वाइकिंग्स का दौर था। पहाड़ी पर एक जाइंट अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी सामने से वाइकिंग्स का एक लीडर अपने आदमियों के साथ वहां आया। वो लोग उस जाइंट को मारना चाहते थे। उस जाइंट ने दूर से ही वाइकिंग्स को आते हुए देख लिया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा, मगर वो लोग उसके बहुत नजदीक पहुंच गए थे। इसलिए जाइंट ने अपने बच्चे को छुपा दिया और वाइकिंग्स का सामना करने लगा। लेकिन इतने सारे लोगों का सामना करना एक अकेले जाइंट के लिए मुश्किल हो गया। बागियों ने जाइंट के सीने में तीर मारे और उसके शरीर को जला दिया। जाइंट तड़पता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। छोटा बच्चा छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी वाइकिंग्स के लीडर की नजर बच्चे पर पड़ी। उसने अपना मास्क उतारा और बच्चे पर तलवार से हमला करने लगा, मगर तलवार चलाते वक्त उसे बच्चे का प्यारा सा चेहरा देखकर दया आ गई और उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन उसके साथियों को लग रहा था कि मुखिया ने बच्चे को भी मार दिया है। इसके बाद वो छोटा बच्चा पहाड़ी से उतरकर अपने पिता की लाश के पास गया। वो अपने पिता के शरीर को चील कौवों से बचाना चाहता था, मगर उसके पिता की लाश इतनी बड़ी थी कि वो उसे उठा नहीं पाया। फिर बच्चे ने तलवार उठाई और अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और अपने पिता के सर को हाथ में लेकर अपनी गुफा में चला गया। बहुत साल बीत गए और अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। वो अब काफी बड़ा और अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर बन गया था। लेकिन जब भी वो अपने पिता के कटे सर को देखता, उसकी यादें ताजा हो जाती और वो अपने बदले को याद करके जोर जोर से रोने लगता। दूसरी तरफ वाइकिंग्स जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने अपने गांव में एक नया शराब घर बनाया था, जिसे पहली बार खोलने के लिए गांव के मुखिया को बुलाया गया। दूसरी ओर वो जाइंट भी गुफा से बाहर आ गया। वो बेसब्री से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। उसी रात जब बहुत सारे वाइकिंग्स उस शराब घर में जश्न मना रहे थे, तभी वो जाइंट वहां पहुंच गया और उसने बाहर पहरा दे रहे सिपाही का सर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वो शराब घर में घुस गया और वहां मौजूद सारे वाइकिंग्स को मार डाला। अगली सुबह गांव का सरदार वहां पहुंचा अपने साथियों के साथ। जैसे ही वो अंदर घुसा, वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। सभी वाइकिंग्स की लाशें वहां बुरी तरह पड़ी थी। उन सबको बेरहमी से मारा गया था। मुखिया ने अपने आदमी से पूछा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि मैं तो गांव चला गया था। कुछ जवान लड़के यहाँ रुके थे मौज मस्ती करने के लिए। मगर ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि जो भी यहाँ था, उसने पास ही में रहने वाले बच्चे या औरतों के ऊपर कोई हमला नहीं किया। ये सब देखकर मुखिया बहुत परेशान हो गया। इसके बाद हम एक दूसरे वाइकिंग लीडर लियो को देखते हैं। लियो वाइकिंग्स का ही एक बहुत जाना माना योद्धा है। वाइकिंग्स दरअसल लुटेरे थे। ये दूसरे शहरों और गांवों को लूट कर अपना गुजारा करते और ज्यादातर पानी वाली जगहों में ही रहना पसंद करते थे। वो लोग किसी दूसरे देश में लूट खसोट करने जा ही रहे थे कि तभी मौसम खराब होने लगा, जिस वजह से उन्हें डेनमार्क के पास रुकना पड़ा। उस रात वहाँ का मुखिया अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस इंसान को ढूंढने निकला जो कि वाइकिंग्स को मार रहा है। मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, तभी वो जाइंट एकदम से सिपाहियों के पीछे आ खड़ा हुआ और उसने एक हाथ से वार करके एक सिपाही को ढेर कर दिया। मुखिया ने ये सब कुछ देखा और अपनी तलवार लेके जाइंट के पीछे भागा, मगर वो जाइंट जल्दी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुखिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जाइंट चुन चुन कर लोगों को क्यों मार रहा है और वो चाहता क्या है आखिर। अगले दिन सभी गांव के लोग लाशों को देखने आए। मुखिया की पत्नी ने उसे कहा कि इस तरह तो सभी औरतें विधवा हो जाएंगी। ये चुन चुन कर सिर्फ योद्धाओं को मार रहा है। इस तरह तो हमारे गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे रह जाएंगे। मुखिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई हल, तो शर्म के मारे वो बस चुप रहा। इसके बाद मुखिया की बीवी लेना नाम की एक औरत के पास गई, जो गाँव के बाहर एक पहाड़ पर अकेली रहती थी। मुखिया की बीवी ने कहा कि तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो। लोग तो यही कहते हैं। तुम मुझे बताओ कि क्या मेरा पति भी बाकियों की तरह मारा जाएगा? लेना ने कहा कि तुम लोग सबसे नीच हो। पहले तुम्हारे योद्धाओं ने मुझे मेरे गांव से अगवा किया, फिर मेरे शरीर का इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो मुझे यहाँ अकेले पटक दिया, गांव से निकाल दिया मुझे। इस पर मुखिया की बीवी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। लेना ने कहा कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ, तुम्हारा पति जाइंट के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन तुम्हारे बाकी सभी योद्धा मारे जाएंगे। ये सुनते ही मुखिया की बीवी चुपचाप वहां से चली गई। इसी दौरान लियो अपने साथियों के साथ उनके गांव के पास ही पहुंचा। जब एक घुड़सवार सिपाही ने उन्हें देखा तो उसने चेतावनी दी कि ये जमीन भी वाइकिंग्स की ही है। अगर तुम लोग यहाँ लूट खसूट करने आए हो तो वापस चले जाओ। लियो ने अपना नाम बताया और वो सिपाही तुरंत उसे पहचान गया। लियो ने कहा कि हम सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ आराम करना चाहते हैं, हमारा किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ये सुनते ही सिपाही ने खुश होकर कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ मैं तुम्हें गाँव के मुखिया से मिलाता हूँ।
अब लियो और उसके साथ ही मुखिया से मिले। मुखिया लियो से मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा कि आखिरी बार जब मैंने तुम्हारे पिता से मुलाकात की थी तब तुम छोटे से बच्चे थे और अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। उस रात मुखिया ने लियो और उसके साथियों के लिए शराब घर में दावत का इंतजाम किया। मुखिया की पत्नी ने खुद उन्हें पीने के लिए शराब परोसी। दावत के दौरान लियो ने पूछा कि यहाँ इतनी सारी विधवाएं क्यों हैं? कहाँ गए सारे वाइकिंग योद्धा यहाँ के? मुखिया ने बताया कि रात को एक अनजान जाइंट हमला करता है और सिर्फ आदमियों को मारता है। ये सुनकर लियो ने कहा कि अगर जाइंट हर रात वाइकिंग्स को मारने आता है तो आज रात मैं अपने साथियों के साथ उसका इंतजार करूंगा। उसे मारकर मैं तुम लोगों की परेशानी को हल करूंगा। दावत के बाद मुखिया और उसकी पत्नी और दूसरे लोग घर लौट गए, पर लियो अपने योद्धाओं के साथ उसी शराब घर में रुका। आधी रात को जाइंट शराब घर के बाहर आया। पहले वो पुजारी के पास गया और उसे सूंघने लगा, फिर दरवाजे के पास जाकर देखने लगा कि अंदर मौजूद वाइकिंग्स यहीं के हैं या बाहर से आए हैं। अंदर लियो और उसके साथी समझ गए कि जाइंट आ गया है और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाइंट ने महसूस कर लिया कि शराब घर के अंदर मौजूद वाइकिंग्स यहाँ के नहीं हैं। अंदर आने की बजाय जाइंट ने बंद दरवाजे पर पेशाब कर दिया। जब वाइकिंग्स बाहर निकले जाइंट से लड़ने के लिए, तब तक जाइंट अंधेरे में गायब हो चुका था। अगली सुबह मुखिया लियो से कहने लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, उस जाइंट ने तुम लोगों को जिंदा कैसे छोड़ दिया? लियो ने भी कहा, हाँ वो दरवाजे पर आया लेकिन लड़ने की बजाय पेशाब करके चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ योद्धाओं और गांव के कुछ आदमियों के साथ पहाड़ों में जाइंट की तलाश करने निकल पड़ा, उम्मीद करते हुए कि वो लोग उसे ढूंढकर मार डालेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद भी उन्हें वो जाइंट नहीं मिला, इसीलिए वो थक हार कर गाँव वापस आ गए। थोड़ी देर बाद लियो अकेला ही लेना से मिलने चला गया, जो गांव से बाहर एक पहाड़ी के पास रहती थी। उसने लेना से कहा कि मैंने सुना है तुम मौत को आने से पहले ही देख लेती हो। इस पर लेना ने हाँ में जवाब दिया। साथ ही उसने लियो से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ इस लड़ाई में जाइंट और वाइकिंग्स के बीच किसकी मौत होगी और इस जाइंट को हम मार पाएंगे या नहीं। ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं लोगों की हिफाजत करना चाहता हूँ। इस पर लेना ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि ये लोग इसी लायक हैं, मर जाने दो इन लोगों को। ये लूट खसोट कर मुझे मेरे घर से चुरा लाए और फिर एक शर्मनाक जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। बाकी तुम्हारे सवाल का जवाब है हाँ, मैंने भविष्य देखा है। जाइंट मारा जाएगा लेकिन बहुत से वाइकिंग्स भी मरेंगे उसके साथ और ये जमीन खून से लाल हो जाएगी और इन लोगों के साथ होना भी यही चाहिए। साथ ही लेना ने कहा कि इन लोगों ने जाइंट के साथ जो कुछ किया है ये उसी की सजा भुगत रहे हैं और तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए। इससे पहले कि लियो कुछ और पूछता, उसके साथ ही उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए और कहा कि रात होने वाली है, हमें तैयारी शुरू करनी होगी। फिर लियो उनके साथ चला गया। वापस जाकर उसने कबीले के सरदार से पूछा कि क्या कभी जाइंट ने किसी औरत या बच्चे को मारा है? मुखिया ने जवाब दिया कि नहीं, वो सिर्फ मर्दों को मारता है। लियो ने कहा कि इसका मतलब वो समझदार है और उसके कुछ उसूल भी हैं। ये सुनते ही मुखिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। लियो ने कहा कि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बस ये हिसाब लगा रहा था कि जो भी वो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। तब मुखिया ने बताया कि 20 साल पहले हमने एक जाइंट को मार दिया था। उसके बाद से बहुत समय तक एक भी जाइंट नहीं देखा गया, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। उसी रात लियो और उसके साथ ही शराब घर में जाइंट के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्हें जाइंट के आने की आहट सुनाई दी तो वो अपने हाथों में तलवार लिए बाहर आ गए, मगर जाइंट वहाँ कहीं भी नहीं था। दरअसल जाइंट ये देखकर वापस चला गया था कि आज फिर वही बाहर से आए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनसे उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। अगली सुबह लियो दोबारा से लेना के पास गया और उससे पूछा कि मुझे बताओ जाइंट को कैसे मारूं मैं। लेना ने जवाब में कहा कि तुम अपने साथियों के साथ घर क्यों नहीं चले जाते। लियो ने कहा कि मैं जाने से पहले जाइंट को मारकर यहाँ के लोगों को आजादी दिलाना चाहता हूँ। इसके बाद लेना लियो को अपनी झोपड़ी में ले गई और वहाँ उसने कुछ हड्डियों को जमा करके मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तभी लियो को महसूस हुआ कि बाहर जाइंट आ चुका है, मगर वो लियो को देखते ही भाग गया। लियो अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगा, मगर जाइंट पहाड़ी पर चढ़ गया जल्दी से। लियो ने गुस्से में उससे कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर, तुम मुझसे भागते क्यों रहते हो। तभी जाइंट ने भी अपनी भाषा में कुछ कहा और वहाँ से भाग गया। लियो को कुछ समझ नहीं आया, मगर लेना समझ गई थी। उसने लियो को बताया कि जाइंट ने कहा है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने और तुम्हारे साथियों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। ये सुनते ही लियो हैरान हो गया। वो वापस लेना के पास गया और उससे पूछा कि अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ क्यों आया था। इस पर लेना ने कहा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, रोज रात को कोई ना कोई वाइकिंग योद्धा आकर मेरा फायदा उठाने की सोचता था, लेकिन जब से जाइंट ने उन्हें मारना शुरू किया है तब से मुझे कोई परेशान करने नहीं आता। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती ही नहीं कि जाइंट मारा जाए।
इस जाइंट ने वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये सब समझने के बाद लियो मुखिया के पास गया और बताया कि मैंने लेना के जरिए जाइंट से बात की थी। उसने मुझे बताया कि वाइकिंग योद्धाओं ने उस पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए अब वो बदला ले रहा है। ये सुनते ही मुखिया घबरा गया और उसने कहा कि मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। लियो जब अपने साथियों के पास जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। लियो ने बच्चों को भगाया, तब उस आदमी ने लियो को बताया कि मेरे पिता ने जाइंट के पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए जाइंट ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मुझे पता है कि जाइंट कहाँ रहता है, तुम अपने साथियों के साथ जाकर उसे मार सकते हो। ये सुनते ही लियो और उसके साथी नाव में बैठकर उस गुफा के पास जाने को तैयार हो गए जहाँ वो जाइंट रहता था। वो पहाड़ी पर चढ़कर गुफा के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। एक वाइकिंग ने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। खुशकिस्मती से उसके साथियों ने उसे बचा लिया। उसके बाद किसी ने नीचे उतरने की हिम्मत तक नहीं की, लेकिन कुछ सिपाहियों ने गुफा के रास्ते पर पेशाब कर दिया और वहाँ से वापस आ गए। नाव में जब वो लोग वापस जा रहे थे तो जाइंट ने पानी के अंदर छुप के हमला किया। वो उस वाइकिंग को पानी में खींचने की कोशिश करने लगा जिसने सबसे पहले गुफा पर पेशाब किया था, लेकिन तभी बाकी सिपाहियों ने अपने भालों से उस पर हमला किया और अपने साथी की जान बचा ली। इसके बाद सभी सिपाही वापस शराब घर में आ गए और जाइंट का इंतजार करने लगे, मगर उस रात जाइंट वहाँ नहीं आया। अगली सुबह जब लियो शराब घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि जाइंट ने उस आदमी को मार दिया जिसने उन्हें गुफा का रास्ता बताया था। लियो गुस्से में अपने साथियों के साथ दोबारा गुफा में चला गया। इस बार वो रस्सी की मदद से नीचे उतर गए। जब वो लोग गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अजीब अजीब चीजें देखी। एक सिपाही ने जाइंट के पिता की खोपड़ी को दीवार पर मार मार के तोड़ दिया और साथ ही उस पर पेशाब भी किया। जाइंट इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया उसने अपने पिता की खोपड़ी के टूटे हुए हिस्से देखे। अपनी तेज नाक से वो समझ गया कि यहाँ कौन आया था। अब उसके घर पर हमला हुआ था तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। ठीक उसी रात जब सभी वाइकिंग शराब घर में सो रहे थे तो वो जाइंट वहां आया और उसने सबसे पहले उस सिपाही को मारा जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये सब देखकर लियो भी जाइंट से लड़ने लगा, लेकिन जाइंट लियो के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर था। अपने शिकार को मारकर जाइंट अब छत के रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा, पर लियो ने उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। लियो ने उसके हाथ पर एक भारी लोहे की जंजीर लपेट दी। गुस्से में जाइंट ने लियो को मुक्का दिया और जंजीर तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ उसी में फंस गया। एक वाइकिंग ने उस पर तीर चलाया, लेकिन जाइंट ने उसे दूर धकेल दिया। बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही जाइंट अपना हाथ काट कर वहाँ से भाग गया। वो समुद्र की तरफ भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका और किनारे पर ही मर गया। पर तभी अचानक कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर को समुद्र के अंदर खींच कर ले गई। सोचने वाली बात यह थी कि वो जाइंट उसूलों का इतना पक्का था, अगर वो जाइंट चाहता तो सबको उस वक्त मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जिन्होंने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं मारा। अगले दिन वाइकिंग्स अपने मरे हुए साथियों के साथ शोक मनाने लगे और उनके शरीर को जला दिया गया। लियो ने मुखिया से कहा कि तुमने मुझे आधी सच्चाई बताई है, अब तो जाइंट मर चुका है, अब तो सच बताओ। अब मुखिया ने माना कि इसका जो बाप था उसे हमने बिना वजह के मारा। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसने कभी किसी इंसान के ऊपर हमला तक नहीं किया और आखिरकार हमने उसी की सजा भुगती है। खैर उस रात वाइकिंग योद्धा शराब घर में जाइंट का कटा हुआ हाथ लटका कर जश्न मनाने लगे, ये समझते हुए कि जाइंट अब हमेशा के लिए मर गया है। उसके बाद ज्यादातर लोग अपने घर वापस चले गए और लियो लेना से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी के पास गया। लेना ने लियो से कहा कि जैसा मैंने कहा था जाइंट मारा गया, लेकिन तुम लोगों को अभी और दर्द सहना बाकी है। इसके बाद लेना लियो को अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताने लगी। कई साल पहले जाइंट उसके पास आया था, उसने सिर्फ एक रात उसके साथ बिताई, उसके बाद कभी उसे छुआ तक नहीं, लेकिन उसे एक फायदा हुआ, उस रात के बाद मुझे कभी कोई वाइकिंग परेशान करने नहीं आया। लेना ने लियो से ये भी कहा कि वो बुरा नहीं था, उसके अंदर बस अपने बचपन का दर्द भरा था। बात करते करते लेना और लियो एक दूसरे के करीब आने लगे और जल्द ही एक दूसरे की बाहों में खो गए। उस अंधेरी रात के बीच जाइंट की माँ गांव में घुस आई। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आई थी। रास्ते में उसने पुजारी को भी मार दिया। उसके किसी तरह के कोई उसूल नहीं थे। वो अपने बेटे की मौत के गुस्से में अंधी हो चुकी थी। फिर उसने शराब घर में जाकर सारे वाइकिंग्स को मार डाला। उसके बाद अपने बेटे का कटा हुआ हाथ लेकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह एक छोटा लड़का चुपके से लेना के पास आया।
लेना ने उसे चुप रहने को कहा और उसे लेकर वहां से चली गई। उधर वाइकिंग्स ने हिसाब लगाया कि जायंट अभी भी जिंदा है और ये सारे कत्ल उसी ने किए हैं। वाइकिंग्स उसे ढूंढने निकल पड़े। समुद्र के किनारे उन्हें एक वाइकिंग का कटा हुआ सर मिला। लियो के मन में शक और भी बढ़ गया, शायद जायंट सच में जिंदा है। वो अकेले पानी में कूदकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसे जायंट का शरीर एक चट्टान पर पड़ा मिला, पर जैसे ही वो पास गया जायंट की माँ ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वो उसका गला दबाकर उसे मारने लगी, लेकिन लियो ने पत्थर उठाया और उसके सर पर जोर से दे मारा, फिर तलवार उठाकर उसे जान से मार दिया। इस दौरान एक छोटा लड़का हाथ में तलवार लिए वहां आया। उसे देखकर लियो समझ गया कि क्या हुआ है। ये लड़का लेना और जायंट का बेटा था। लियो ने अपनी तलवार नीचे कर ली और उसे कुछ नहीं किया। एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। बाद में लियो ने कबीले में वापस जाकर मुखिया से कहा कि मैं जा रहा हूँ। जायंट और उसकी माँ अब सच में मर चुके हैं। जाने से पहले वो एक बार फिर से लेना से मिला और उससे कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि जायंट का एक बेटा भी है तो वो तुम दोनों को मार देंगे। लेना ने सर हिलाया और कहा कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अंत में लियो ने लेना के घर के बाहर जायंट और उसकी माँ के लिए कब्र बनाई। दूर से जायंट का बेटा आंखों में आंसू लिए ये सब कुछ देख रहा था। फिर लियो अपने साथियों के साथ अपने घर लौट गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।